आपके साथ राखी लांबा। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 7 सांसदों के नाम शामिल थे। कुछ 41 लोगों के नामों का ऐलान जो है वो बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में कर दिया। लेकिन जिन चेहरों को हटाकर बीजेपी ने जीत का दांव चलने की कोशिश की, अब वो दांव बीजेपी के पतन का कारण भी बन सकता है। कैसे, वो भी आपको बताएंगे। जो लोग कार्यकर्ताओं से जुड़े थे, लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे, वहां का दौरा कर रहे थे, जिनके चेहरों को लोग जानते थे, कहा जा रहा है कि पार्टी ने उन्हीं को टिकट नहीं दिया। ना ही वसुंधरा राजे के समर्थकों को पहली लिस्ट में जगह दी गई और ना ही खुद वसुंधरा राजे के नाम को उस लिस्ट में शामिल किया गया। मतलब कुल मिलाकर शीर्ष नेतृत्व ने किसी की नहीं सुनी है। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या जिन सांसदों को टिकट दिया है वो जीत दर्ज करा पाएंगे, और उन पर आखिर बीजेपी को इतना भरोसा क्यों है? जिनका उस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, वहां से कभी वो गुजरे भी नहीं है। सवाल यह है कि वो उस क्षेत्र से कैसे जीत दर्ज कराएंगे। सवाल यह भी कि क्या मोदी ने ये सोचकर टिकट दिया कि लोग सिर्फ कमल का चुनाव चिन्ह देखकर वोट देंगे या मोदी के चेहरे पर अपना वोट दाग देंगे। सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं सामने आ रहा। कई मौजूदा विधायकों के समर्थक इस बात से नाराज हैं कि उनका टिकट काट दिया गया। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से विरोध किया जा रहा है। सांचौर विधानसभा क्षेत्र, जहां से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी, जो अभी जालौर सिरोही से सांसद हैं, उनका नाम है देवजी पाटिल, उन्हें चुनावी मैदान से उतारा है। और आपको बता दें कि ये उन्हीं 7 सांसदों में से एक है जिन्हें बीजेपी ने पैराशूट की तरह लॉन्च कर दिया और टिकट दे दिया। मतलब जिस क्षेत्र से उनका कोई लेना देना नहीं था, वहां से उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया गया, क्योंकि या तो वो सांसद है या फिर बीजेपी को लगता है कि कमल के नाम पर और मोदी जी के नाम पर सभी को वोट मिल जाएगा। देवी जी एम पाटिल जाजसून गांव से आते हैं। लोकसभा क्षेत्र जालौर सिरोही से 3 बार भाजपा से चुनाव लड़ा, तीनों ही बार रिकॉर्ड मतों से दर्ज जीत की और सांसद बने। लेकिन इस बार पार्टी ने देवजी एम पटेल को सांचौर से विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा है। सांचौर में बीजेपी प्रत्याशी देवजी पाटिल का ऐसा विरोध हुआ कि उनके काफिले पर हमला कर दिया गया। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। दिनेश नेगी नाम के एक यूजर ने 2 वीडियो जारी कर कैप्शन में लिखा, बीजेपी में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा, सांसद देवजी पटेल का जबरदस्त विरोध। अनुशासित पार्टी बीजेपी में पहली बार ये सब हो रहा है। पूरे राज्य में विरोध के पीछे बीजेपी के ही दिग्गज नेता की ही प्लानिंग मानी जा रही है। विरोध की ये लपटें और गुटबाजी बीजेपी को बहुत डैमेज कर सकती है। चूंकि कार्यकर्ता नाराज हैं, क्षेत्र के लोग नाराज हैं कि उनके जो लीडर थे या फिर जिनके चेहरे को सभी लोग जानते थे, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उनको दरकिनार कर दिया गया। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे, जिन्हें राजस्थान में पसंद किया जाता है, पहली महिला मुख्यमंत्री रही, 2 बार उन्होंने सत्ता संभाली, उनकी राय को भी और उन्हें खुद को भी दरकिनार कर दिया गया। इससे भी राजस्थान में अभी बड़ा असंतोष फैला हुआ है बीजेपी में। और वहीं कई जगहों पर इन सांसदों का विरोध करना अब शुरू हो गया है। सांसद राज्यवर्धन सिंह, इनका नाम आपने सुना होगा। झोटवाड़ा में इनका काफी विरोध हो रहा है। लोगों ने अपने हाथों में बैनर पोस्टर उठा लिए और चिल्ला चिल्ला कर सांसद का विरोध करने लगे। बताया जा रहा है कि सभी राजपाल शेखावत के समर्थक हैं, जो राज्यवर्धन सिंह राठौर का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये वसुंधरा राजे के सबसे करीब नेता बताए जाते हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका पत्ता काट दिया गया है, तो शेखावत साहब खुद वसुंधरा राजे से मुलाकात के लिए पहुंच गए। दोनों ने यहाँ मीटिंग की, बातचीत की और उनका टिकट कटने से वो खुद भी बहुत ही शॉक नजर आए। उन्होंने इस बात को कहा भी कि आलाकमान के इस फैसले से मैं खुद अचंभित हूं। अब बीजेपी अपने फैसले पर फंस भी गई है। यहाँ लोग राज्यवर्धन का भारी विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि राठौड़ कभी यहाँ आए नहीं, उन्हें कार्यकर्ताओं के चेहरे का नहीं पता, वो किसी का नाम तक नहीं जानते। यहाँ ने उन्होंने ना कोई काम किया और ना ही वो कोई काम कर पाएंगे, क्योंकि क्षेत्र के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जो प्रत्याशी पैराशूट से उतार दिया गया हो, उसका हम विरोध करेंगे, ये वहां के लोगों का कहना है। शेखावत के समर्थकों का कहना है कि वो राठौड़ को कतई भी स्वीकार नहीं करेंगे और यही गुटबाजी बीजेपी के लिए घातक भी साबित हो सकती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और सिर्फ एक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में बगावत के सुर जो हैं वो बीजेपी को डैमेज कर सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि चुनावों में बागी चेहरे कितनी परेशानी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि जितने भी लोग बागी हुए हैं, हो सकता है कि उनमें से एक धड़ा जो है वो निर्दलीय भी खड़ा हो जाए और वो चेहरे अपने अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं। और जो बीजेपी पहले ये कहती थी कि कांग्रेस में आपसी कलह है, कांग्रेस एक दूसरे को डैमेज कर रही है, आज उसी बीजेपी के कुनबे में सभी लोग तितर बितर दिखाई दे रहे हैं। और कारण है आला कमान का गलत डिसीजन। ये वहां के लोग कह रहे हैं कि आला कमान ने ना ही वसुंधरा राजे की सुनी और ना ही
उनके समर्थकों को टिकट दिया, जिनसे वो काफी परेशान है। उनका कहना है कि किसी भी सांसद को आप उठा के उनके क्षेत्र की कमान सौंपना चाहते हैं, ये वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या आला कमान की बातों को सभी को सुन लेना चाहिए? क्योंकि ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि विधायक रो रहे हैं, जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है वो काफी आहत जो है वो हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी का ये फैसला राजस्थान में पार्टी को डैमेज कर सकता है या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।